हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव जी। और आज है 27 जुलाई 2025 और आज की हम देखेंगे डेली करेंट अफेयर न्यूज। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। भारत ने मालदीव को 6 द्विपक्षीय सहयोगों के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओएम पर हस्ताक्षर किए। 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। तिरुवथिरई महोत्सव के साथ ही सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। कारगिल में शहीद वीर सैनिकों के लिए द्रास घाटी में पद यात्रा निकाली गई। नाडा इंडिया ने नई दिल्ली में वाडा के विश्व डोपिंग रोधी खुफिया एवं जांच नेटवर्क की दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 व 29 जुलाई 2025 को हैदराबाद में खुली सुनवाई और शिविर बैठक आयोजित करेगा। बिहार सरकार में सेवानिवृत्त पत्रकारों को मासिक पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति अशोक राज गजपत ने गोवा के नए राज्यपाल बने। अनाहत सिंह ने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर-19 में कांस्य पदक जीता। अब देखते हैं हमें इसके डिटेल्स से। तो पहला, भारत ने मालदीव को 6 द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक ज्ञापन पर समझौता किया है। इसमें विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु कृषि, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके समझौते के अंतर्गत भारत ने मालदीव को 48,500 का ऋण प्रदान किया है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जो है मालदीव गए थे और वहाँ के स्वतंत्रता दिवस के 60वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि थे। 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें बीजेपी से रवि किशन, दिनेश शर्मा, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़, एनक्यूसी एसपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से अरविंद सावंत सहित कई और 17 सांसद मौजूद थे। इस उपलक्ष्य में किरण रिजिजू ने सभी सांसद रत्न पुरस्कार प्रदाताओं को शुभकामनाएं दी। तिरुवथिरई महोत्सव के साथ ही सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन मनाया गया। तिरुवथिरई जो है वो आपको तमिलनाडु और केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है जो भगवान शिव और पार्वती के प्रेम और विवाह के वैवाहिक कथन का उत्सव है। इस संबंध में नरेंद्र मोदी ने आज जो है वह इसका समापन किया और ये 250 वर्षों तक चोल साम्राज्य की ये राजधानी रही है गंगईकोट। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किया। यह सम्मेलन जो है हाइब्रिड, फिजिकल और वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्र विरोधी बाहरी तत्वों और उनको घरेलू संपर्कों की भूमिका पर चर्चा की गई और दूसरे दिन नागरिक उड्डयन और बंदरगाह सुरक्षा, आतंकवाद गतिविधियों को और नार्को जैसी विशेष कथनों पर चर्चा की गई, जिसमें मादक पेय पदार्थों की संलिप्तता भी शामिल है। और इसी सम्मेलन में भगोड़ों को वापस लाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कारगिल में शहीद वीर सैनिकों के लिए द्रास घाटी में पद यात्रा निकाली गई। आज ही के 26 जुलाई 1999 को यह जो है वह समाप्त हुआ था, जो 26
मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा कथित रूप से कारगिल जिले में कब्जे कर लिए गए थे, जिसमें ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाकर इसे विजय को हासिल किया गया था। इसमें हमारे प्रसिद्ध वीर जवान जो है कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन बत्रा और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और राइफलमैन संजय सहित कई वीर जवान थे। इसमें 3000 से अधिक वीर जवान घायल भी हुए। नाडा ने नई दिल्ली में वाडा की विश्व डोपिंग विरोधी खुफिया एवं जांच नेटवर्क की दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया। नाडा का मतलब है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी और वाडा का मतलब है कि विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी। इसके महानिदेशक जो श्री अनंत कुमार जी हैं और इसका आयोजन जो है वाडा के तत्वाधान के और इंटरपोल और स्पोर्ट इंटीग्रेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके सहयोग से भारत में इसका सम्मेलन किया गया, कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल, कंबोडिया जैसे बहुत सारे देशों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार 28 व 29 जुलाई 2025 को हैदराबाद में खुली सुनवाई और शिविर के बैठकों का आयोजन करेगा। इसमें 109 कथित मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की सुनवाई होगी और पीड़िता को शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। इसका अध्यक्षता जो है न्यायमूर्ति CV राम सुब्रमण्यम करेंगे, जो MCRHRD संस्था जुबली हिल्स हैदराबाद में होगा। इससे पहले ये बिहार, कर्नाटक, गुजरात और उड़ीसा इत्यादि देशों में हो चुके हैं। बिहार सरकार में सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन 9000 से बढ़ाकर 15000 रुपया कर दी है। इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 26 जुलाई को अपने एक्स हैंडल के माध्यम से किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति अशोक राज गजपत ने गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। वो जो है पूर्व राज्यपाल PC श्रीधर पिल्लई का स्थान लेंगे। इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री थे ये श्री पशुपति अशोक राज जी, ये 2014 से 18 के बीच सिविल एविएशन मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। ये आंध्र प्रदेश के सरकार में भी मंत्री रहे। इन श्री पशुपति अशोक राज गजपत जी को बम्बई उच्च न्यायालय के आलोक आराध्य जी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आहनाद सिंह ने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर-19 में कांस्य पदक जीता है। ये जो है 15 साल के बाद जो है किसी भारतीय ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले 2010 में दीपिका पल्लिकल ने कांस्य पदक जीता था और 2005 में जोसन जो है इसमें फाइनल में आपको पहुंचकर स्वर्ण पदक से वंचित रह गई थी। और इससे पहले अनहाद सिंह ने जुआंगहू में एशिया गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीता था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पे कुछ MCQ। भारत ने मालदीव को कितने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं आपको 6। इसमें आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आपको 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार आपको दिया गया है। इसमें आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तिरुवथरई महोत्सव के साथ ही सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन मनाया गया है ना जी। इसमें आपको बताना था कि किनका जन्मदिन मनाया गया, छूट गया, मिस्टेक हो गया। तो इसमें राजेंद्र चोल जी का जन्मदिन मनाया गया है जो कि तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। आंसर हो जाएगा इसके गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कारगिल में शहीद वीर सैनिकों के लिए किस घाटी में पद यात्रा निकाली गई है? तो पद यात्रा जो है द्रास घाटी में निकाली गई है। द्रास घाटी इसका आंसर होगा। बाकी सूर्य घाटी भी लद्दाख में या कश्मीर में कश्मीर घाटी है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो द्रास घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नाडा इंडिया ने नई दिल्ली में वाडा को विश्व डोपिंग रोधी खुफिया एजेंसी जांच नेटवर्क की कौन सी कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये कार्यशाला जो है वह दूसरी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसकी पहली कार्यशाला जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी कार्यशाला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस तिथि को हैदराबाद में खुली सुनवाई और शिविर बैठक आयोजित करेगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है खुली सुनवाई के लिए शिविर जो है वो आपको 28 और 29 जुलाई को बैठक करेगा, जिसमें 109 मामलों की सुनवाई होगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों को मासिक पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है? तो वो सरकार जो है वो बिहार सरकार जो है सेवानिवृत्त पत्रकारों को 9,000 से बढ़ाकर उन्हें 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा आपको बिहार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति अशोक राज गजपत कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? तो गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। बाकी संतोष गंगवार जो है वो झारखंड के राज्यपाल बने हैं हाल ही फिलहाल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन अंडर 19 में कांस्य पदक जीता है? तो अनहात सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन अंडर 19 में कांस्य पदक जीता है। नेडियन एल्हामी मिस्र की हैं उन्हें हराकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनहात सिंह। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न था ये। अब थोड़ा हम कल के प्रश्नों को जो है वो क्विक रिवीजन देखते हैं तेजी में, थोड़ा इससे फास्ट होगा। हमारा पहला प्रश्न है कि अभिनेता कमल हसन सहित 4 सांसदों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। कमल हसन किस क्षेत्र से आते हैं? तो कमल हसन जो है अभिनय क्षेत्र से आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको अभिनय क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ के मुख्य अतिथि होंगे? तो वो होंगे आपकी 60वीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 60वीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पीएम विकसित भारत स्वरोजगार योजना PMVVRY किस तिथि को लागू होगा? तो वो 1 अगस्त से PMVVRY यानी विकसित भारत रोजगार योजना जो है लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में CR पाटिल ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को पर्यावरणीय बढ़ावा देने के लिए कहाँ बैठक की है? तो वो बैठक की है आपको नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति निर्वाचन ने किसको उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्त किया है? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्री से आदेश लेकर राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एनुअल टोल प्लाजा का लिंक किस तिथि से राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और NHA की वेबसाइट पर मौजूद रहेगा? तो वो मौजूद रहेगा आपको 6 अगस्त से एनुअल टोल प्लाजा का लिंक जो है उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को और कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसने राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज NOR परीक्षण रेंज से ड्रोन संचालित गार्डन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण जो किया है वो DRDO ने किया है।
यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको DRDO। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रश्न होगा कि दिग्गज पहलवान हल्क होगन का 71 वर्ष की निधन में हो गया, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो दिग्गज पहलवान हल्क होगन जो थे वो आपको जॉर्जिया के रहने वाले थे। ये भारत में के कई फिल्मों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस के किस अवसर पर देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है? तो 26वें अवसर पर जो है देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो इस आंसर हो जाएगा आपको 26वां। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आज जो है आज आपके लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, भारत और किस बीच के बीच भारत मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? इस प्रश्न का आपको उत्तर लिख कर देना है और आप जितना ज़्यादा किसी प्रश्नों को लिखते हैं वो जो है आपको याद हो जाता है। तो एक बार आप इन प्रश्नों का एक बार ज़रूर लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका यदि बोर्ड PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए देवेश यादव जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।